नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। इंश्योरेंस जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। हम इसके बारे में बहुत बार आपसे बात करते आए हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब इंश्योरेंस आप जिस तरह से खरीदते हैं और कंपनियां आपको जिस तरह से आपके इंश्योरेंस का जो बॉन्ड पेपर है वो देती है, वो नए फाइनेंशियल ईयर से बदल गया है, क्योंकि अब नए नियम लागू हो गए हैं। IRDA ने सभी कंपनियों को कहा है कि अब वो केवल ऑनलाइन डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड ही जो है वो प्रोवाइड किया करेंगी। आप पॉलिसी के लिए अप्लाई करेंगे और आपको अपने पॉलिसी के पेपर डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगी। वैसे अभी भी कई कंपनियां हमें अपना जो इंश्योरेंस है वो ईमेल ही कर रही थी, तो उस ईमेल और अब के डिजिटल इंश्योरेंस में क्या फर्क है? ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने की बात की जा रही है, तो ये आप कैसे खोल सकते हैं? और जिनके पुराने एग्जिस्टिंग फिजिकल बीमा है उनके लिए अब क्या होगा? तो इन सब को आज हम समझने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जितिन जैन, BU हेड हेल्थ रिन्यूअल्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस policybazaar.com। जाहिर तौर पर कस्टमर का एक्सपीरियंस बदलने वाला है, देन हु एल्स बेटर देन जितिन टू हैव विद अस। थैंक यू सो मच जितिन, आज आपने वक्त निकाला। सो हम ई इंश्योरेंस पूरी तरह से समझने वाले हैं। आई होप इस शो के एंड तक मैं अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल पाऊंगी जितिन की मदद से। इनफैक्ट अगर ई इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा कोई सवाल आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप इस तरह से भेज सकते हैं। जितिन जैन हमारे साथ बने हुए जो आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं 9311121874। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल करना चाहते हैं money9query@tv9.com पर आप हमें ईमेल कीजिए, या फिर आप अगर लाइव जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर तो राइट हैंड में आप देख रहे होंगे एक टॉप चैट का बॉक्स दिख रहा है ना, वहां पर लिख डालिए क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से। जितिन जैन आज उन्होंने वक्त निकाला है केवल और केवल हमें समझाने के लिए कि ये ई इंश्योरेंस की प्रक्रिया कैसे काम करेगी, आपको क्या करना है, व्हाट हैज चेंज फॉर यू, तो इसका जवाब हम लेने वाले हैं। वेलकम जितिन, वेलकम टू मनी 9। सबसे पहला तो यही सवाल कि इंश्योरेंस को क्यों मैंडेटरी किया गया है, क्यों कहा गया कि भैया फिजिकल फॉर्मेट में पॉलिसी बॉन्ड नहीं दिए जाएंगे, अब आपको ई इंश्योरेंस अकाउंट में आपके बॉन्ड जो है वो वहां पर शो करेंगे। क्यों कदम ये उठाया गया है? प्रियंका जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शो पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और इंश्योरेंस IRDAI जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने इसको कंपलसरी करा है 1 अप्रैल से। और ये पॉलिसी होल्डर की कन्वीनियंस के लिए किया गया है। और आप एक पॉलिसी होल्डर के पास मल्टीपल पॉलिसीज होती हैं, चाहे वो लाइफ की हो, हेल्थ की हो, चाहे मोटर की हो। अब वो उसको अ- एक बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकता है ई इंश्योरेंस के थ्रू। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा डीमैट अकाउंट होता है जिसमें हम शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही गोइंग फॉरवर्ड अब हम अपनी सारी पॉलिसीज को एक सिंगल ई इंश्योरेंस अकाउंट के जरिए एक सिंगल अकाउंट में एक सिंगल प्लेस पे सारी इंश्योरेंस पॉलिसी को देख पाएंगे और उनको ट्रैक कर पाएंगे। और उनके रिलेटेड जो भी हमारा काम है, रिन्यूअल है और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है हम वहां पर उसको देख पाएंगे। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं ऐसा मानता हूँ। ओके फाइन। सो एक जगह पे आप सारे इंश्योरेंस, मल्टीपल इंश्योरेंस, इसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, सबको आप देख पाएंगे। कंपनियां वहीं पर आपकी पॉलिसी बॉन्ड को देंगी। अब ये ई इंश्योरेंस अकाउंट कैसे खुलेगा, प्रोसेस थोड़ा सा समझाइए। क्योंकि ये इंश्योरेंस अकाउंट क्या कंपनियां क्योंकि मुझे ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में देंगी वो मुझे खोल करके देंगी, या मुझे खोलना पड़ेगा? और अगर मेरे पास पहले से जो पॉलिसीज हैं अब उनका मैं क्या करूंगी, वो अगर मेरे पास फिजिकल फॉर्म में पॉलिसी है तो? जी जी, ये बहुत ही आसान तरीका है इस अकाउंट को खोलने का। अगर आप सबसे पहले अगर कोई नई पॉलिसी खरीद रहे हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी इसमें सहायता करेगी। वो जब आप प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं तो उस वक्त आपसे एक प्रेफरेंस पूछेगी। और ये जो अकाउंट होता है, हमारे भारत में 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरी फर्म्स हैं। CA NSPL, कार्वे, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड वन मोर, जहां पर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो इनमें से एक में आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से अकाउंट खोल के आपको दे देंगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप कोई नई पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है डिजिटल फॉर्मेट में जैसे आपने कहा,
तो उस केस में कस्टमर इन रिपॉजिटरीज की वेबसाइट पे जाके सिंपल एक फॉर्म है, केवाईसी फॉर्म होता है, उसको फिलअप कर सकता है और एक इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकता है। और एक बात बताना चाहूंगा, आपको मल्टीपल अकाउंट्स खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका एक ही अकाउंट होगा और आपकी जितनी पॉलिसीज हैं, आप सारी पॉलिसीज को उस एक सिंगल अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। ओके। ये एक दो तरीके हैं जो अकाउंट खोलने के। अब वन मोर थिंग आई वांट टू नो जितिन कि अगर मेरे पास पहले से ही अगर मैं सिर्फ अपना अपना ही एग्जांपल लूँ, मेरे पास एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक कार इंश्योरेंस है, एक हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मैं क्योंकि मेरे पास ये पॉलिसी बॉन्ड है, कोई मेल में आया हुआ है, कोई फिजिकल फॉर्म में है, तो मैं एक ई इंश्योरेंस अकाउंट जब खोलूंगी केवाईसी के बाद, तो क्या वो ऑटोमेटिकली शो करने का या मुझे फीड करने होंगे इन इंश्योरेंस के कुछ नंबर्स या कुछ फीड करके वहां पर मुझे उसको लाना पड़ेगा? जी, काफी केसेस में इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी आपका अकाउंट खोला होगा। हो ओके। सकता है आपको वो डिटेल्स ना पता हो, बट जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट पहले से खुला है या नहीं खुला है। और अगर नहीं खुला है तो आप वहां पर जाके अपना पॉलिसी नंबर फीड कर सकते हैं और आपका पॉलिसी आप उससे लिंक कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा पार्ट है, जो फिजिकल कॉपीज का है, उसका अभी तक कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। फिजिकल कॉपीज को ई पॉलिसी में कन्वर्ट करने के लिए अभी तक कोई निर्धारित गाइडलाइन मैंने देखा नहीं है। अभी हाल ही में 1 अप्रैल को आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसके अराउंड एक गाइडलाइन वापस आएगी। और इन द मीन वाइल आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हैं, अगर वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका फिजिकल कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अगर वो आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप उसको अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। तो चलिए अब हम लेते हैं एक सवाल। कई सवाल हमें इस पर आ रहे हैं, तो मैं एक सवाल जो लाइव इसी पर आया और ये मेरा अगला सवाल था कि हाँ इंश्योरेंस जी। अकाउंट के फायदे क्या हैं, और यही सवाल जो है प्रिया पूछ रही हैं, प्रिया क्रिएशन नाम के हैंडल से, कि इंश्योरेंस में बेनिफिट क्या होता है। सो बेनिफिट ज़रा सा बताइए कि क्या है। एक पॉलिसी होल्डर को जब आप समझाएंगे, आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे क्वेरीज आती होंगे, और यही सवाल हमारे लाइव ऑडियंस भी पूछ रही है कि बेनिफिट क्या है। जी, इसके काफी फायदे हैं। पहला फायदा अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने कहा कि आपकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी एक जगह पर है, तो ये सिर्फ आपको ट्रैक करने में आसानी नहीं देता, आपके पूरे परिवार को पता होता है कि आपके सारी पॉलिसीज एक जगह पे है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। खासकर क्लेम के टाइम पे हम इंश्योरेंस लेते हैं, जब उस समय के लिए जब हमें क्लेम की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे अगर आपके फैमिली मेंबर्स को, फॉर एग्जांपल, पॉलिसी हार्ड कॉपी है, वो आपको नहीं मिल रही है, फिजिकल पेपर नहीं मिल रहा है, या फिर ईमेल में कहीं पर पॉलिसी का कभी कॉपी आया था वो नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप थोड़े से हैसल हो जाएंगे। उस हैसल को ये एक सिंगल अकाउंट पूरी तरह से एलिमिनेट करता है, क्योंकि आपको, आपके परिवार को पता है कि आपका सब कुछ, सारी पॉलिसीज एक जगह पे है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज इस ये एक आपको पूरा एक्सपीरियंस हैसल फ्री करता है। ओके। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। और इसके अलावा रिन्यूअल के टाइम पे, क्योंकि एक सिंगल अकाउंट है, तो आपको ऑटो रिमाइंडर आना चालू हो जाएंगे। तो इससे आपको कोई पेमेंट करना है अपनी पॉलिसी का, वो एक थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और एक और सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है इस अकाउंट का, अभी क्या, अगर आपके पास 3-4 डिफरेंट पॉलिसीज हैं और सपोज आपको एड्रेस चेंज कराना है या मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो आपको हर पॉलिसी और हर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके वो चेंजेस कराने पड़ेंगे। बट इस अकाउंट के जरिए आप एक सिंगल जगह पे अपना कोई भी अपडेट करना है, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे कुछ भी, वो आप एक जगह करिए और सारी पॉलिसी ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो एक मेरे को लगता है कि बहुत ही हैसल फ्री एक्सपीरियंस ये अकाउंट आपको देगा। ओके, सो सारी पॉलिसीज कंसोलिडेट होकर एक जगह आपको दिखेंगी, आपको एड्रेस चेंज करवाना नहीं होगा बार बार हर पॉलिसी में अगर ऐसी कोई ज़रूरत होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बार बार ढूंढना नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जितिन की लगी प्रिया, जो मुझे लगता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं जब पर्सनल फाइनेंस के स्पेस में कि लोग खरीदते हैं जब बीमा ना, अपनी फैमिली को बताते नहीं हैं, और जो मेन प्राइमरी पॉलिसी होल्डर अगर कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली बहुत स्ट्रगल करती है। तो एक ई इंश्योरेंस अकाउंट का नंबर दे दिया फैमिली को, वो वहाँ पे लॉगिन करके उनको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई कितनी पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी पॉलिसी है, एक जगह पर सब कुछ होगा। तो
आसान बनाने की कोशिश है, एक लाइन में मैं इसे कहना चाहूँगी। अब हम ये सवाल आपसे पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूँगी कि इसको खोलने के लिए मुझे केवाईसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे अगर मैं खुद जाकर ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल रही हूँ? और यही सवाल मुझसे इन्वेस्ट इन माय के हैंडल से आ रहा है कि ई इंश्योरेंस करते कैसे हैं उसे, और क्या इंश्योरेंस चार्जेबल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पर देने होंगे, कोई चार्ज लिया जाएगा? सो कौन से पेपर्स चाहिए, कैसे खुलवाएं, और क्या ये चार्जेबल है जितिन? जी, ये सिंपल प्रोसेस है। आपको इसके लिए अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड चाहिए। ओके। दैट ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है केवाईसी के लिए। इसके अलावा अगर सपोज आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है, जो कि ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जो भी वैलिड होता है। सो बहुत ही बेसिक फॉर्म है, उसको भरिए और आपका बहुत आसानी से इंश्योरेंस अकाउंट खुल जाएगा। ये कस्टमर के लिए फ्री ऑफ चार्ज है। ये इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से चार्जेबल होता है। इंश्योरेंस कंपनी को एक नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है। ओके, सो या आपके पास दो रास्ते हैं इसे खुलवाने के, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जितिन, कि आप या तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी, जब नया इंश्योरेंस अगर आप 1 अप्रैल के बाद खरीदेंगे तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो खोल दें, हो सकता है वो आपसे कुछ चार्ज लें, नहीं तो आप खुद इंश्योरेंस रिपोजिटरीज जो कि है कैम्प्स, कार्वी, एनएसडीएल, एनडीएमएल या फिर एक है सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, वहां जाकर के खुद भी केवाईसी करके, जिसमें आपने कहा पैन की आपको जरूरत पड़ेगी, राइट? जी पैन और बिल्कुल। आधार दोनों, या फिर पैन या पैन आधार कार्ड तो दोनों कोई में भी चल से? सकता है या तो। ओके, हाँ जी। सो पैन या आधार की ज़रूरत आपको पड़ेगी और आप खुद ही एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल पाएंगे। सो दैट मीन्स जब कोई अब इंश्योरेंस खरीदने जाएगा तो वो कंपनी को कहेगा कि भाई ये मेरे ई इंश्योरेंस अकाउंट का नंबर है, अगर उनके पास पहले से है तो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, आपने अभी कहा कि सब एक जगह हो जाएगा, तो मुझे ये बताइए कि ई पॉलिसी में कोई चेंजेस करने हो सकता है, किसी को नॉमिनी बदलना हो, एड्रेस चेंज हो जाता है, तब क्या होगा? या फिर मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब मैंने इसे पोर्ट कर दिया है, तब क्या होगा? तो जो चेंजेस हैं वो कैसे इनकॉर्पोरेट होंगे इसमें? जी, वो ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपका अगर पोर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी नॉमिनी का डिटेल्स चेंज कर रहे हैं, तो वो आप उस अकाउंट के जरिए आप उसको कर कर पाएंगे। पोर्ट के केस में क्या होगा कि एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, और जब आपका पूरा पोर्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है, तो वो ऑटो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा उस पर, क्योंकि आपने अपना अकाउंट नंबर पहले दिया होगा इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, तो वहीं पर वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर इनफैक्ट अगर कोई प्रीमियम मैं नहीं पे करती हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस लोग ईयरली प्रीमियम लेते हैं, और हाँ जी। अगर कोई प्रीमियम नहीं पे करता, वो डिसकंटिन्यूस, तो वो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा कि ये पॉलिसी अब आपकी जो है वो रही नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपको रिमाइंडर्स भी आएंगे और आपको आपका स्टेटस पता चलेगा। ओके, स्टेटस पता चलेगा, आपको चेंजेस करने हैं वो पता चलेगा, सभी कुछ मिलेगा। तो क्या जितने हम माने कि फिजिकल इंश्योरेंस बॉन्ड जो हैं अब वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब इशू ही नहीं होंगे, या फिर कुछ केसेस में अभी भी फिजिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली जा सकेगी? ले सकते हैं, अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है उसको। कस्टमर को अगर फिजिकल कॉपी चाहिए, तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त एक तो आपको डिजिटल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड, और अगर आप चाहते हैं कि आपको फिजिकल कॉपी भी चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, एंड वो आपको आपकी फिजिकल कॉपी भी डिस्पैच करेंगे आपके एड्रेस पे। ओके, तो आप मांग सकते हैं फिजिकल कॉपी भी, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये तो मैंडेटरी अब ई इंश्योरेंस रखना, तो मतलब आपको, आप फिजिकल कॉपी ले रहे हैं तभी ई इंश्योरेंस अकाउंट होना चाहिए आपका? हाँ जी, ये आप मैंडेटरी तो है। आप इंश्योरेंस डिजिटल कॉपी आपको मिलेगी, उसके अलावा एडिशनली अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए, तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो जितिन, जैसे अब मेरे पास पहले से ही मेरे इंश्योरेंस चले आ रहे हैं, अब मैं चाहूँगी कि भाई माय लाइफ इज स्टिल गोइंग ऑन, इसमें क्या मैं इंश्योरेंस अकाउंट नहीं खुलवाऊँ तो मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं होगा, राइट? आई कैन स्टिल कैरी ऑन जिस तरह से चल रहा है, सब कुछ मेरे पास है, टर्म प्लान का है, बॉन्ड, हेल्थ इंश्योरेंस मैं अभी रिन्यू जब करूँगी तो वो आ जाएंगे पेपर्स, तो मैं क्यों बनवाऊँ? आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि नहीं आपके पास ये ई इंश्योरेंस अकाउंट होना चाहिए? नहीं, मैं इस सवाल का जवाब मैं आपके फैमिली मेंबर से पूछना चाहूंगा कि उनको पता है कि आपके कौन सा पेपर कौन सी अलमारी में पड़ा है और कहाँ पर आपने रखा हुआ है, और क्या उनको पूरी जानकारी है आपके सारी पॉलिसीज के रिलेटेड? अगर क्लेम आ जाए तो कौन से नंबर पे फोन करना है, अगर मोटर इंश्योरेंस है आपके पास तो कैसे उसको हैंडल करना है? ये पूरा
ये बहुत अलग अलग प्रोसेस बन जाता है अगर अलग अलग पॉलिसीज हैं, बट अब हम जो कह रहे हैं वो एक जगह पे सब कुछ है। ये ना सिर्फ आपके लिए कन्वीनियंट है, ये आपके पूरे परिवार के लिए कन्वीनियंट है। और अगर कोई आप अलग अलग पॉलिसीज हैं, आपको हर डेट को अब याद रखना है कि इस तारीख पे मैंने ये रिन्यूअल करना है और दूसरी पॉलिसी का कभी और रिन्यूअल है। बट अब एक सिंगल अकाउंट में आपको सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सब कुछ एक जगह हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक जगह सब कुछ होना इस ये बेहतर है, जब आपके लिए और सब आपके पूरे परिवार के लिए। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा था कोविड के वक्त ऐसा हुआ था कि फैमिलीज को पता ही नहीं था कि उनके मेंबर्स जो हॉस्पिटल में एडमिट थे कि उनके पास पहली बात बीमा है या नहीं है, दूसरी बात किस कंपनी का है, कहाँ फ़ोन करें। एंड मुझे लगता है जितिन ने कुछ शब्दों में बता दिया कि क्यों ये ई इंश्योरेंस अकाउंट हम सबके पास होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? क्योंकि ये सवाल फिर से आया कि क्या ई इंश्योरेंस चार्जेबल होगा, ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलना, ये लाइव क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगी इसको क्लियरली आप समझा दें हमें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, बट अगेन आई एम आस्किंग यू, क्या ये चार्जेबल होगा? ये जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक नॉमिनल चार्ज देना होगा इस अकाउंट को खोलने के लिए, तो कस्टमर के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, कस्टमर के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कस्टमर अगर वो रिपोजिटरीज में जाके खुद भी खुलवाएंगे तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? इसके लिए इसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हीं से वो चार्जेबल हो। ओके, सो ओके, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है, आपको मुफ्त में ये खोल करके दिया जाएगा। हो सकता है बीमा कंपनी आपसे कुछ नॉमिनल चार्ज ले। ये नॉमिनल चार्ज कितना हो सकता है जितिन, क्या कुछ आइडिया आप दे सकते हैं? 40 से 50 रुपए, 40 से 50 रुपए है इसका दाम। इट्स वेरी। 400 रुपये में होगा ये? ओके, 40 रुपये, फाइन। 40 से 50 रुपए। ओ आई एम सॉरी, 400 मैंने बिल्कुल गलत बोला, 40 से 50 रुपए में आपके हाँ लिए जी। बीमा कंपनी भी इसको खोल सकती है। सो इसका ख्याल रखिएगा, नॉट 400, 40 से 50 रुपए में, जैसा कि जितिन कह रहे थे।